एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियाज बिगेस्ट फेस्टिवल विद 30 लाख पीपल, पंढरपुर वारी। और ये वीडियो है फ्रॉम द रियल थगेश चैनल, थगेश के चैनल पे। एंड आई एम लविंग इट। जो लास्ट टाइम शनि शिंगणापुर का बना था, एंड मैं शनि शिंगणापुर जब से पैदा हुई हूँ, लाइक आई एम गोइंग फ्रॉम लाइक अभी बोल सकते हैं 23-24 ईयर्स, मतलब 1-2 साल जब नहीं गई हूँ। यू कैन कैलकुलेट इट विद दैट। और एवरी टाइम जब मैं शनि शिंगणापुर को जाती हूँ, वी स्टे इन द धर्मशाला, और वहां पे लिटरली दे डोंट हैव द कड़ीज एंड एवरीथिंग। और उस पर थगेश ने वीडियो बनाया, फेल्ट वेरी रियली वेरी गुड, यू नो, क्योंकि मतलब इनसाइड इंडिया व्हाट इज हैपनिंग, लिटरली व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडिया। बाहर लोगों को, फॉरेन लोग एक्सप्लोर करने से ज्यादा अगर हमारे लोग एक्सप्लेन करके, थोड़ा पीपल से कनेक्ट करके, लाइक टॉकिंग विद देम, अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट इट, वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। व्हाट थगेश इज बी डूइंग इन हियर। और अभी थगेश जा चुका है मतलब पंढरपुर वारी। एंड पंढरपुर वारी में मेरे को तो लाइक बचपन से पता है एंड एवरीथिंग, एंड आई वुड लव, लिटरली लव टू वॉच कि उसके अंदर मतलब वारी में क्या क्या होता है। क्योंकि जब मैं अभी जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, इग्नोर द सिटी ऑफ द कुकर, तो जब जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, एवरीवन नोज दैट आई गो टू शिरडी एंड पंढरपुर। और मतलब शिरडी में जब अभी गई थी मैं, तो वारी तक उस टाइम पे था, एंड एवरीवन मतलब वारी लेके जा रहे थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ समवन लाइक, मतलब इतने सारे लोग वारी में जा रहे हैं एंड एवरीथिंग। मैंने इसके पहले कभी वारी नहीं देखा ना, एंड मेरे होम टाउन में ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे रह रही हूँ। सो आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड कि क्या होता है लिटरली। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो ऑफ पंढरपुर वारी बाय रियल थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आपको आषाढ़ी एकादशी के दिन पालकी के दर्शन लेने हैं, कुछ लोगों का पैशन देखकर तो मैं यहाँ पे शॉक हो गया था। कुछ वारी में ऐसे भी लोग आ रहे थे जो चल नहीं पाते थे। चुकता करी तो जन्माची वारी। कुछ चमत्कार तो ऐसे हुए जो आपको शॉक कर देंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक गरीब कारपेंटर रहता है जिसे बचपन से ही पैरालिसिस था, जिसके कारण उसके दोनों पैर नहीं चलते थे। कारपेंट्री करते वक्त वो हमेशा विट्ठल भगवान के भजन गाता था और भगवान से यही मांगता था कि भगवान मैं आपके लिए पंढरपुर की यात्रा करना चाहता हूँ, चाहे मुझे घुटनों के बल चल के क्यों ना आना पड़े, मैं लाइफ में ये यात्रा एक बार तो करना चाहता हूँ। वो चल पड़ा लिटरली घुटनों के बल, एंड महीनों के बाद वो पंढरपुर पहुंचा एंड भगवान विट्ठल के दर्शन लेके उसके आंख में तो आंसू ही आ गए। इस वक्त लोग ताल तंबूरा से भजन कर रहे थे, भीड़ में से एक अनजान आदमी आया और उसे बोला, जब तू चल सकता है तो घुटनों के बल क्यों बैठा है? फिर उस अनजान आदमी ने उस कारपेंटर का हाथ पकड़ा और उसे बोला, चल अब तू चल। फिर क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि वो कारपेंटर चलने लग गया। यस, एंड वो अनजान आदमी फिर से भीड़ में कहीं खो गया। वारी में बहुत सारे लोग होते हैं जो वारकरियों की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि सेवेकरी। इनका काम ही होता है कि वारकरियों की हेल्प करना, उनका कभी हेड मसाज करना, उनके पैर दबाना, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वारकरी वारी में फुली एंजॉय कर पाए। यहाँ पर हर कुछ मीटर पर वारकरियों के लिए फ्री पानी होता है, फ्री फूड होता है। यहाँ पे मेक श्योर किया जाता है कि वारकरी कभी भूखे ना रहे, इसलिए हर थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे खाने के कुछ पंडाल लगाए होते हैं जहाँ पे फ्री फूड भी मिलता है। कितना दिन हो गया भाई चल के आ रहे अपन? मैं तो अभी मुंबई से ही आया हूँ, बट मेरे को अभी 4 दिन हो गया मैं चल रहा हूँ। हाँ, मतलब वैसे 4-5-6 दिन हो गए शायद। 5-6 दिन से चल रहे हैं। हाँ। यहाँ पे सब एक दूसरे को माउली कहकर पुकार रहे हैं। अभी सोचा माउली का मतलब क्या होता है? माउली एक ऐसा वर्ड है जो वारकरी लोग हैं ना, हाँ, उनके जो दिल में एक दूसरे के लिए आदर है, अपना रिस्पेक्ट है। हाँ। तो एक दूसरे में भगवान को ढूंढ दर्शन लेने का अगर आपको जाना है ना, हाँ। तो 3-3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन। हाँ। वैसे आप अंदर जा ही नहीं सकते, इसलिए वो एक दूसरे में भगवान को ढूंढते हैं। तो अभी एक दूसरे का अपना, हम लोग को एक दूसरे का नाम नहीं मालूम, हाँ। बट एज इन हम लोग भगवान को जैसे माउली बोले थे, हम लोग के लिए हर एक वारकरी इंसान हम लोग के लिए माउली है। यहाँ पे सब एक दूसरे के पैर क्यों पड़ते हैं? पैर पड़ते क्योंकि हम लोग हाँ। माउली के पीछे पीछे चलते, माउली के दर्शन लेते थे चलते। अभी मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे पापा मेरे पैर पड़ेंगे। क्यों? हाँ। क्योंकि मैं माउली के चरण छू के आया हूँ। हाँ। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे के पैर पड़ते रहते हैं। मेरे भी पैर पड़ते हैं कुछ लोग, मुझको भी, मुझ में भी। हाँ, एक दूसरे के पैर पड़ते हाँ। लेकिन जितने भी संतों की आज पालकियां निकाली जा रही है, उनकी लाइफ कोई इजी नहीं थी। ऐसी ही एक स्टोरी है संत चोखा मेड़ा की, जो कि एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड कहते हैं कि उसी रीज़न की वजह से उन्हें मंदिर में कुछ लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि वो इसी रिवर, चंद्रभाग रिवर के किनारे अभंग गाते रहे।
एंड उनका मानना यही है कि भगवान विट्ठल खुद उनके सपने में आए एंड उन्हें दर्शन दिए। एंड उनकी समाधि आज भी मंदिर के एंट्रेंस के बाहर रखी है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भगवान किसी एक कास्ट के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। संत नामदेव जो कि एक टेलर थे, उनका लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था एंड उन्हें मंदिर में आने से मना किया था, तो वो मंदिर के पीछे बैठकर बहुत समय तक रोते रहे। एंड उनको कुछ ऐसा विजन आया कि मंदिर का जो गेट था वो उनकी तरफ आ चुका था एंड भगवान विट्ठल की मूर्ति उनकी तरफ मुड़ी थी उन्हें दर्शन देने के लिए। इतना ही नहीं, संत नामदेव को पंजाब में भी बहुत माना जाता है। इन्हें पंजाब में भगत नामदेव जी या बाबा जी के नाम से पूजते हैं, जिनके नाम की गुरुद्वारा भी है श्री दरबार साहिब भगत नामदेव नाम की। संत नामदेव जब नॉर्थ की यात्रा कर रहे थे तब वो 20 साल पंजाब में रहे थे एंड ये भी कहते हैं कि घुमान नाम के गाँव की नींव संत नामदेव ने ही रखी थी। लेकिन अगर आप वारी, मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। सब मानते हैं कि जो घोड़ा होता है रिंगण में वो उन संत की आत्मा का प्रतिनिधि होता है जिनकी पालकी वारी में ले जाई जा रही होती है। वारकरी मानते हैं कि संत स्वयं उनके साथ शामिल है। रिंगण में घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों से निकली धूल को पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा भक्त उस धूल में लौटते हैं और भक्त जब उस धूल में लौटते हैं तो उनका मानना यह है कि उनके पापों का नाश हो जाएगा और एक टाइप से उन्हें शुद्धि मिलेगी। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हल्की बारिश हो रही है, तो हर साल यह होता है कि जब आळंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी निकलती है तो पंढरपुर में जो विट्ठल भगवान का ऊपर का कलश होता है, यू कैन सी, वो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि वो थोड़ा सा ऐसा हवा की वजह से हिलता है। इतनी जोर से हवा शुरू होती है, वी डोंट नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल आविष्कार है, साइंटिफिक आविष्कार है, वेदर के वजह से वी डोंट नो, और मतलब जो एनर्जी की वजह से है वी डोंट नो। और जब भी संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी पंढरपुर में एंटर करती है तो हर साल हल्की बारिश होती है। विट्ठल भगवान का रथ निकलता है, सभी संत विट्ठल भगवान से मिलने के लिए आते हैं और कल विट्ठल भगवान मिलने के लिए जाते हैं अरण गांव में, जो यहाँ से थोड़ी दूर में है, माड़ा। क्योंकि संत सावतामाली जो है वो बेसिकली उनका ऑक्यूपेशन था फार्मिंग बिजनेस, जो भी उनका खेती वगैरह थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि वी सी इन डेली लाइफ की लोग थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते। संत सावतामाली जी पंढरपुर नहीं पहुंच सके क्योंकि वो काम कर रहे थे, उनकी खेती कर रहे थे। That's why विट्ठल भगवान उनसे मिलने के लिए निकलते हैं, जबकि सभी संत विट्ठल भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है। इतनी हवा आ रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन क्यों संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर महाराज को इतना माना जाता है यहाँ पर कभी सोचा है? कहते हैं कि लगभग 12th सेंचुरी में 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने पद यात्रा करके पंढरपुर आए थे। फिर 17th सेंचुरी में संत तुकाराम महाराज ने भी की, तो इन दोनों संतों की पालकियां उनके गांव से लेकर पंढरपुर लाई जाती है और सारे वारकरी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर आकर विट्ठल और रुक्मणी के दर्शन करते हैं। 1810 में हैबत राव जो कि संत तुकाराम के वंशज थे, उन्होंने पहली बार संगठित पालकी यात्रा निकाली और उन्होंने उसमें एक्चुअली एक डिसिप्लिन और पैटर्न लाया। मतलब वारी कहाँ पे स्टॉप करेगी, सब कहाँ पे खाना खाएंगे, कौन से गेम्स खेले जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से प्लान्ड और डिजाइन्ड होता है, इसीलिए तो इसे पीसफुल केओस कहते हैं। वारी में एक चोर घुस गया था। चोर भक्तों के पायल चुरा रहा था, वारकरियों के पायल चुरा रहा था। चोरी करते करते अचानक से उसके पैर की ना हड्डी टूट गई तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। सारे वारकरियों ने उसे पकड़ लिया एंड पकड़ के, ऑफ कोर्स वो डर ही जाएगा तो डर के मारे बैठ गया एंड रोने लगा एंड रोकर वो माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो विट्ठल भगवान, मुझे छोड़ दे। फिर वारकरियों ने सबने मिलके उसके लिए भजन गाया एंड अगले साल वो चोर खुद भक्त बन के वारी में आया। आई होप उस चोर के साथ भी ऐसा ही हो जिसको हमारे सामने पुलिस ने पकड़ा एंड इसके पैंट से 2-3 वॉलेट भी निकले। तो ऐसे बहुत लोग भी होते हैं जो भोले भाले वारकरियों को लूटने का ट्राई करते हैं। पंढरपुर की वारी सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये था एक जज्बा, एक विश्वास, एक मिलन भक्त और भगवान के बीच का। पंढरपुर वारी ने हमें दिखाया कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर मन में विट्ठल का नाम हो तो मंजिल जरूर मिलती है। किसने सोचा था एक वीडियोस टू मेक था, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी। हमने 3 दिन लगातार शूट किया, हम दिन के 10 किलोमीटर चले। बट आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो एंड एक कमेंट छोड़ देना, लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम और भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज लाएंगे इस चैनल पे। पिछली डॉक्यूमेंट्री हमने एक ऐसे गाँव पे बनाई थी जहाँ पे
या आई लव दिस, सच्ची में बोलूं आई लव दिस। मुझे आई डू वांट टू गो टू वारी, बट यहाँ पे एक चीज में मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी थी। मतलब पहली बात तो थके, मैं 3 दिन वारी में था, एंड ऑल्सो चलते चलते हुए एंड मतलब चलते हुए फिर भी एंड शूटिंग, टेकिंग द वीडियो क्लिप्स एंड एवरीथिंग, एक भी चीज उसने मिस नहीं किया, एंड आई लव दैट। और जो मतलब स्टोरी यहाँ पे सब लोगों के, सब संतों के जो स्टोरी थे, एवरीथिंग जो भी बताया है थगेश ने, आई लव इट सच्ची में। एवरीवन वाज एंजॉयिंग देयर, कोई भी ऐसा थका हारा हुआ वो है किसके भी चेहरे पे नहीं दिखा। एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड जाके भगवान के दर्शन लेने के लिए। आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस वंस इन माय लाइफ। एक बार तो, इतना ज़्यादा तो चल नहीं पाऊंगी, बट यस someday I want to. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।